जब से केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मिली है, तब से सोशल मीडिया में पूरे सवालों की बौछार हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या किसी किसान को मड़ाई करने, जुताई करने, खरपतवार की सफाई करने, निराई करने, फसल काटने, क्या इसके लिए जमानत मिल सकती है? कुछ लोग कह रहे हैं किसी मजदूर को क्या अपना घर बनाने के लिए जमानत मिल सकती है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं क्या किसी सर्जन को सर्जरी करने के लिए जमानत मिल सकती है क्या? क्या किसी वकील को बहस करने के लिए जमानत मिल सकती है क्या? ऐसे दुनिया भर के सवाल चल रहे हैं। लगभग यही हुआ था जब कुछ महीने पहले तीस्ता सीतलवाड़ जी के लिए सुप्रीम कोर्ट शनिवार को खुली थी और शनिवार के दिन उनको जमानत मिली थी। समाधान क्या है इसका? समाधान है कानून। मैं बार बार कह रहा हूं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, और ये जो जुडिशरी चल रही है ये पूरी तरीके से गुलामी के सिस्टम पे चल रही है। इवन जो ड्रेस है, वकील का ड्रेस काला वाला, ये भी गुलामी का है। जज का जो ड्रेस है वो भी गुलामी वाला चल रहा है। जज के पीछे जो दरबान खड़ा होता है वो भी गुलामी के सिस्टम से चल रहा है। हम स्वतंत्र विकसित ही नहीं कर पाए। हम कहते तो हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में हमारा तंत्र कुछ भी नहीं है। पुलिस व्यवस्था गुलामी वाली, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली, न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली। एक हमें जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। ये जो अमीर के लिए अलग न्याय का सिस्टम चल रहा है, गरीब के लिए अलग चल रहा है ना, इसको बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमें जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। और ये जो लंबी लंबी तारीखें होती हैं, ऐसा क्यों कि केजरीवाल जी का मुकदमा डे टू डे सुना जाएगा, केजरीवाल जी का मुकदमे पे हर हफ्ते सुनवाई होगी, और एक किसान, एक मजदूर, एक आदिवासी बेचारा गरीब जिसके पास बड़े वकील नहीं है, जिसके पास सिब्बल जी, सिंघवी जी या सलमान खुर्शीद जी या कपिल सिब्बल साहब या इस तरीके बड़े वकील जो लोग हायर नहीं कर सकते, उसको 6-6 महीने की तारीख मिलेगी। और जैसे कोई बड़ा वकील आ जाएगा उसको एक हफ्ते की तारीख मिलेगी। ये बंद करना पड़ेगा। एक हमें जुडिशियल चार्टर लागू ही करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको लागू करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। 5 करोड़ केसेस से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में अगर 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ भारतीय इस समय मुकदमों के कारण टेंशन में है। 30 करोड़ भारतीय का मतलब एक अमेरिका के बराबर। 30 करोड़ भारतीय मुकदमों से टेंशन में है। रूस की जनसंख्या 2 करोड़ है, 15 करोड़ है। इसका मतलब रूस के 2 गुना लोग भारत में मुकदमों से टेंशन में। समाधान: पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। सबसे पहले भारत के आर्टिकल 4 जो संविधान का आर्टिकल 14 है, इसको बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 14 में लिखना पड़ेगा स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट, जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। कोई भी तारीख 1 सप्ताह से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोमवार को मुकदमा सुन रहे हैं तो हर सोमवार को उस मुकदमे को सुनिए जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। जो मुकदमा मंगलवार को आ रहा है, हर मंगलवार को उसको सुनिए जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। जो मुकदमा बुधवार को आ रहा है, हर बुधवार को सुनिए जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात ये, जो झूठा मिले, अंत में जो मुकदमा चलता है उसमें एक आदमी सच होता है, एक आदमी झूठ होता है। जैसे वसीयत का मुकदमा है, जमीन का मुकदमा है, कैश का मुकदमा है, फ्रॉड का कोई सा मुकदमा है, उसमें एक सच होता है, एक झूठ होता है। होता क्या है कि मुकदमे की सुनवाई के बाद हम कहते हैं भैया ये आदमी जीत गया, ये जमीन इसकी है। लेकिन सवाल यह, जिसने 40 साल मुकदमा झूठा लड़ाया उसको कोई दंड मिलता ही नहीं, उसको कोई खौफ, उसके ऊपर उसको कोई खौफ ही नहीं कानून का। तो वो जब तक प्रावधान नहीं होगा झूठा मुकदमा करने का, जब तक उसके ऊपर कठोर दंड नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं। अब आर्टिकल 39A कहता है सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। कहां इक्वल जस्टिस मिल रहा है? आपको लगता है कि जो गरीब आदमी है, चपरासी है या होमगार्ड है या ड्राइवर है या कंडक्टर है या मजदूर है, किसान, उसको वैसे ही न्याय मिल रहा है जैसे बड़े लोगों को मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि गरीबों को वैसे ही न्याय मिल पा रहा है जैसे अमीरों को न्याय मिल पा रहा? नहीं। इसलिए इस परिवर्तन को लाने के लिए हमें हर हालत में संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा और कानून भी बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं अब संविधान के प्रियम्बल में लिखा है जस्टिस, आर्टिकल 39A कहता है इक्वल जस्टिस, लेकिन कहीं यह नहीं लिखा हुआ जस्टिस कितने दिन में मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ गया है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 21B जोड़ दिया जाए, जस्टिस विद इन ईयर। आखिर हमने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ लिबर्टी के बाद आर्टिकल 21A जोड़ा, राइट टू एजुकेशन बनाया। इसमें 2 और जरूर है, राइट टू हेल्थ और राइट टू जस्टिस। इसमें आर्टिकल 21B और आर्टिकल 21C, ये 2 जोड़ना जरूरी है। सबसे पहले आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा, जहां नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने की कोई
प्रावधान नहीं, और इसलिए भी नहीं है कि जब संविधान बना था तो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग के बारे में संविधान निर्माताओं ने सोचा ही नहीं था। सबसे पहले हमें झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। आखिर केजरीवाल जी ने 170 मोबाइल तोड़वा दिए, पूरे जो जितने लोग इसमें शामिल हैं पूरे घोटाले में 170 मोबाइल तोड़े गए, ऐसा ईडी कह रही है। अब सवाल यह है, अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता, हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होती, लैब होती, तो केजरीवाल जी का एक दिन के अंदर पूरा पूरा सच और झूठ सामने आ जाता। केजरीवाल जी का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाता और फटाफट पूरा सच सामने आ जाता। इतना लंबा केस चलता ही नहीं। जब तक वो जेल में, अब तक तो मुकदमे का फैसला हो चुका होता, जमानत की जरूरत ही नहीं पड़ती, मुकदमे का फैसला हो गया होता। आखिर तीस्ता सीतलवाड़ का इतने दिन से केस चल रहा है, सजा हुई क्या? नहीं हुई। तीस्ता सीतलवाड़ का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? कानून नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठी शिकायत करना, झूठा एफआईआर करना, झूठी जांच करना, झूठी चार्जशीट फाइल करना, झूठा मुकदमे का फैसला देना, झूठा हलफनामा दाखिल करना, झूठी गवाही देना, इसको 10 से 20 साल के लिए आपको गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। केवल आप एफआईआर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाइए, शिकायत का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाइए और उसमें अंडरटेकिंग लेना शुरू करिए कि मैं जो कुछ लिख रहा हूं सच बोल रहा हूं, अगर ये झूठ होगा तो इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लोग झूठी शिकायतें बंद कर देंगे। जैसे ही आपने, पुलिस ने जांच किया, रिपोर्ट, चार्जशीट फाइल किया, चार्जशीट के नीचे जो जांच अधिकारी है वो लिखे, ये सारी जांच मैंने सही किया हुआ है और जरूरत पड़ने पर इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए भी तैयार हूं। खत्म। वो पुलिस वाला कभी झूठी जांच करेगा ही नहीं। और ये जो 170 मोबाइल तोड़े जा रहे हैं, एविडेंस गायब किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई अपराध नहीं है ना, खौफ नहीं है। आदमी झूठी गवाही क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है कि झूठी गवाही दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सही गवाही देने वाले और झूठी गवाही देने में कोई फर्क ही नहीं है। सही शिकायत करने वाले और झूठी शिकायत करने में कोई फर्क ही नहीं है। अगर हम केवल झूठ बोलने, झूठी शिकायत करने, झूठा मुकदमा करने, झूठी जांच रिपोर्ट कर देने, इसको गंभीर अपराध घोषित कर दें, झूठी गवाही को झूठी गंभीर अपराध घोषित कर दें, झूठे हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित कर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% मुकदमे अपने आप ही खत्म हो जाए। केवल एक बार कानून बना दिया जाए और सरकार ये कह दे कि भैया जो लोग झूठ कर रहे हैं सब अपना वापस ले लो, 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% मुकदमे खुद ही वापस हो जाएंगे। लोग कह देंगे भैया अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं। जितने लोग झूठी गवाही दे चुके हैं वो कहेंगे ऐसा जी हमारी गवाही वापस ले लो, मैं अपनी गवाही वापस लेता हूं। जिन्होंने झूठी चार्जशीट फाइल किया है पुलिस ने, वो कहेंगे ऐसा मैं अपनी चार्जशीट वापस ले रहा हूं। जिन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज कराया बोले जी मैं अपना मुकदमा वापस ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होगी। अभी वो है नहीं तो सब चलता जा रहा है। ऐसे ही 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, इसके लिए हमें पुलिस चार्टर लागू ही करना पड़ेगा। एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम, डीएम, कमिश्नर, ये किसी भी जो उनके सामने समस्या आ रही है वो कौन सी समस्या कितने दिन में डिसाइड करेंगे, ये रिटर्न में होना चाहिए। भैया इस तरीके की शिकायत 1 हफ्ते में डिसाइड होगी, इस तरीके की शिकायत 1 महीने में डिसाइड होगी, ये लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आर्टिकल 14 को बदलना जरूरी है और लिखना चाहिए स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए सबसे पहले हमें 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। यानी जो दुनिया भर के कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, काला धन, धर्म, हवालाबाजी, जो दुनिया भर के 50 कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, इसको मर्ज करके एक कानून बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पिनल कोड। जो हमने पुलिस व्यवस्था अलग अलग चल रही है, हर राज्य की पुलिस अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, उसको ठीक करने के लिए 1 नेशन 1 पुलिस कोड। तो दूसरा कानून हो गया पहला 1 नेशन 1 पिनल कोड, दूसरा 1 नेशन 1 पुलिस कोड। तीसरा 1 नेशन 1 एविडेंस कोड। पूरे देश में सबके लिए एक एविडेंस कोड होगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य होगा और झूठ गंभीर अपराध होगा। जैसे इसको हम डालेंगे खौफ पैदा हो जाएगा, लोग झूठी गवाही बंद कर देंगे, झूठी शिकायत अपने आप बंद कर देंगे। और फिर 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाइए तो आप देखेंगे आपको आधे सांसद विधायक तो वहीं आके आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आएंगे। अरे भाई, जब जज जाके सिटिंग जज संसद में सांसद नहीं बन सकता, सिटिंग जज और कोई काम नहीं कर सकता, सिटिंग जज तो छोड़िए, कलेक्टर, कप्तान, कोई भी पब्लिक सर्वेंट दूसरा काम नहीं कर सकता नौकरी में रहते हुए। ये सांसद विधायक तो पब्लिक सर्वेंट है, तो ये सिटिंग सांसद, सिटिंग विधायक आके कैसे वकालत कर सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में? इसको भी बैन करना पड़ेगा। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, लेकिन कानून नहीं बनाया गया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं
एक मैं जस्टिस विद इन आवर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 घंटे में न्याय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जस्टिस विद इन डे की बात नहीं कर रहा हूं कि 1 दिन के अंदर न्याय हो। मैं जस्टिस विद इन वीक की बात नहीं कर रहा हूं कि 1 सप्ताह के अंदर न्याय हो। मैं जस्टिस विद इन ईयर की बात कर रहा हूं, 1 वर्ष में न्याय होना चाहिए। और यह बिल्कुल संभव है। 1 वर्ष में सारे मुकदमों का फैसला हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1 साल में मुकदमों का फैसला हो सकता है, हाई कोर्ट में भी 1 साल में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर और सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा। ये अगर हो गया, भारत में इतना बड़ा बदलाव आएगा ना, राम राज्य आ जाएगा। लोग खौफ के मारे कोई गलत काम नहीं करेंगे, और नहीं तो ऐसे ही अलग अलग कानूनों का चलता रहेगा। तीस्तर सीतलवाड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट शनिवार को खुलेगी, केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार के लिए भी जमानत मिल जाएगी, मुकदमे सालों साल चलते रहेंगे, लेकिन न्याय नहीं होगा।